नमस्कार। मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है शनि से जाने अपना व्यवसाय। वैसे तो अपना कारोबार या व्यवसाय या प्रोफेशन जानने के लिए ज्योतिष में बहुत सारे योग हैं, काफ़ी सारे योग हैं, लेकिन इसमें एक अगर खाली हम शनि का अध्ययन भी करें कि शनि किस भाव में बैठा है तो व्यक्ति क्या व्यवसाय कर सकता है, और ऐसा जीवन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में देखा भी गया है कि शनि यदि किसी भाव में बैठा तो वो अकेला ही व्यक्ति का कारोबार या व्यवसाय डिसाइड कर देता है। वैसे तो हमारे पुराने ज्योतिषों के मतलब पुराने योगों के अनुसार ये जैसे कि बहुत सारे नियम ज्योतिष में दिए गए हैं, जैसे कि व्यवसाय जानने के लिए लगन से दशम में बैठे हुए ग्रह से व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, या दशमेश कहाँ बैठा है उसके आधार पर उस राशि के स्वामी के कार्य के हिसाब से व्यक्ति व्यवसाय चुन सकता है, या नवांश में दशमेश कहाँ गया है उसके हिसाब से कर सकता है। चंद्र कुंडली से भी हम व्यवसाय को, चंद्र कुंडली से दशम स्थान और में बैठे ग्रह और दशमेश नवांश में कौन सी राशि में बैठा है उससे जुड़े हुए ग्रह से जुड़े हुए कार्य व्यक्ति करता है अक्सर करके। इसके अलावा सूर्य से भी दशम में बैठे हुए ग्रह या दशमेश, सूर्य से दशमेश जो कुंडली में बनेगा वो नवांश में कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की राशि में बैठा है, उससे जुड़े हुए कार्य भी व्यक्ति जीवन में करता है। इसके अतिरिक्त दशम स्थान को देखने वाले ग्रह, उनसे भी हमारा कार्य निर्धारण होता है। सब व्यक्तियों के जीवन में काम अलग अलग प्रकार से अलग अलग योग लगते हैं। किसी को कोई योग शूट करता है, किसी को कोई योग शूट करता है, ये सब अपने कर्मानुसार होता है। और पांचवा एक इसमें विशेष कारण है कि शनि कुंडली में कहाँ बैठा है, उसके अनुसार भी आपका कार्य निर्धारित होता है। तो उस पर हम चलेंगे। यहाँ पर इन सारे योगों को देखते हुए कार्य की ये उसका एक छोटा रूप आप मान सकते हैं, एक सूक्ष्म रूप आप देख सकते हैं। अपने अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं कि आपका शनि कहाँ बैठा है और आपका व्यवसाय किस तरीके का है। व्यवसाय में नौकरी और बिजनेस दोनों ही आते हैं। यहाँ पर हम नौकरी और बिजनेस के लिए कोई खास योग नहीं बता रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम ये बता रहे हैं किस क्षेत्र में व्यक्ति हो सकता है। वो नौकरी भी कर सकता है, वो उस क्षेत्र में बड़ा व्यवसाय या छोटा काम भी वो कर सकता है, इवन मजदूरी टाइप भी सब, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर आएंगी। अब जैसे कि हम चलते हैं, सबसे पहले कुंडली यदि शनि कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है तो प्रथम भाव किस चीज़ का होता है? प्रथम भाव व्यक्ति का स्वयं का होता है, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को खुद में इन्वॉल्व करेगा उस काम में। ऐसे काम कौन से हो सकते हैं? इंजीनियर हो सकता है व्यक्ति, बड़े कामों में डॉक्टर हो सकता है व्यक्ति, पुलिस वाला हो सकता है, जहाँ पर व्यक्ति को जाकर खुद अपने आप को प्रेजेंट करना पड़े। सभी प्रकार के, इस प्रकार के सभी काम व्यक्ति के प्रथम भाव में यदि शनि बैठा हो तो आप उससे वो कर सकता है। जैसे कि वो ज्योतिषी भी हो सकता है, यानी जहाँ पर व्यक्ति को खुद इन्वॉल्व होना पड़े इस प्रकार का काम, या बिजनेस भी यदि कोई कर रहा है जहाँ पर उसे खुद अपने आप ही खड़े होकर सारा काम करना पड़े, इस प्रकार का बिजनेस भी व्यक्ति प्रथम भाव में यदि शनि हो तो कर सकता है। अब यदि शनि सेकंड हाउस में बैठा हो, द्वितीय भाव हमारी वाणी का है, हमारे कुटुंब का है, परिवार का है, तो इसमें अगर शनि सेकंड हाउस में बैठा है तो रेस्टोरेंट हो सकता है, खान पीन से संबंधित कार्य में व्यक्ति अपना कर सकता है, कोई होटल, इस तरीके का किया जा सकता है। वाणी से संबंधित काम, वक्ता हो सकता है, कोई गीतकार, गायक हो सकता है, कवि हो सकता है। इसके अलावा कोई काउंसलर, टीचर, इस प्रकार का जो वाणी से ज़्यादातर काम, या कोई वकील भी हो सकता है। कुटुंब में पारिवारिक कोई कार्य, क्योंकि कुटुंब से जुड़ा हुआ भाव है, तो कुटुंब में कोई चला हुआ व्यवसाय पुराना आ रहा है तो वो भी इस भाव से देखा जा सकता है। अब यदि शनि तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव हमारे हाथ का, मतलब के कर्म का होता है, एक तरीके से साहस का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो ऐसे व्यवसाय जिसमें कि शनि यानी कि व्यक्ति हाथ से काम करे, या संचार माध्यमों का होता है, तो इसमें आईटी सेक्टर में आदमी काम कर सकता है। और आईटी सेक्टर के अलावा फिल्म इंडस्ट्री, संचार से जुड़ने वाले जितने भी क्षेत्र हैं
उनमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ से काम करने वाले जितने भी प्लम्बर है, लोहार है, बढ़ई है, इस प्रकार के काम कर सकते हैं। मूर्तिकार हो सकता है। ऑनलाइन से जुड़ने वाले काम भी थर्ड हाउस से देखे जाएंगे जितने भी। और आपका इसके अतिरिक्त इसमें एडवर्टाइजिंग से संबंधित काम हो गया, इसके अलावा आपका प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि हो गया, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस में यदि शनि है तो व्यक्ति इन कार्यों से जुड़ सकता है। इसमें नौकरी भी कर सकता है और इनमें बिजनेस भी कर सकता है। तो ये नौकरी और बिजनेस का एक अलग दायरा है। हमने सिर्फ इसमें क्योंकि कहा आदमी किस क्षेत्र में हो सकता है, इस बात के लिए हम आपको इसमें बता रहे हैं। अब यदि शनि चौथे भाव में हो तो चौथा भाव हमारे भौतिक सुख सुविधाओं का है, हमारी माँ का भाव भी वो बोला जाता है, सुख साधन का बोला जाता है। तो इसमें भूमि भी है, भवन भी है। तो कृषि संबंधी कार्यों में व्यक्ति कर सकता है, भूमि भवन का निर्माण कर सकता है, बिल्डर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, राजनेता नेता हो सकता है। क्योंकि ये चौथा भाव एक तरीके से पब्लिक भी मानी जाती है। तो पब्लिक के बीच में कोई ग्राम प्रधान बन सकता है, कोई राजनेता, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, वाहन चालक, क्योंकि ये वाहन का भी भाव है, वाहन निर्माता भी हो सकता है, बेचने वाला भी हो सकता है, कोई समुद्री यात्रा वगैरह जल से संबंधित जुड़े हुए काम है उनमें भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। और प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा पद, उच्च पद भी चौथे हाउस से देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें चौथे भाव में यदि शनि बैठा हो तो व्यक्ति कर सकता है। अब आते हैं पांचवें भाव पर। पांचवा भाव हमारे शिक्षा का है, संतान इत्यादि का है, हमारे एक ज्ञान का भी है एक तरीके से देखा जाए तो। पांचवें भाव में शिक्षा से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं। व्यक्ति टीचर हो सकता है, उच्च लेवल का टीचर, प्रवक्ता भी हो सकता है। और शेयर मार्केट भी पंचम भाव से देखा जाता है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा इत्यादि भी पंचम भाव से देखा जाता है। पूर्व जन्म से जुड़े हुए व्यवसाय, किसी व्यक्ति का व्यवसाय पूर्व जन्म से, हालांकि ये चीज़ देखनी मुश्किल है लेकिन फिर भी इसमें ये देखा जाता है। राजनेता के सलाहकार हो सकते हैं, ज्योतिषी भी हो सकते हैं। तो पंचम भाव से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब आते हैं छठे भाव में। यदि शनि छठे भाव में बैठा है तो छठा भाव रोग, शत्रु वगैरह का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है? वही व्यक्ति आपका सैनिक हो सकता है, दैनिक जैसे कि आपका डॉक्टर हो सकता है, और प्रशासन से जुड़ा हुआ काम, वकील, पुलिस अधिकारी, सेना में हो सकता है, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इत्यादि का कार्य भी, क्योंकि रोग से जुड़ा हुआ भाव है तो ऋण से जुड़ा हुआ बैंकर्स इत्यादि भी हो सकता है। छठा भाव हमारा नौकरी का सूचक होता है एक्चुअली। अधिकांशतः यदि ग्रह शनि मतलब छठे भाव में हो तो व्यक्ति ज़्यादातर नौकरी से अवश्य जुड़ता है। किसी उसमें छोटा या बड़ा काम आप अपना देख सकते हैं, लेकिन व्यवसाय ये क्षेत्र लगभग यही रहेंगे। यदि शनि सातवें भाव में हो तो क्या होगा? सातवें भाव पत्नी भाव भी बोला जाता है, पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर जो है दैनिक उपयोग का काम, व्यवसाय, अक्सर व्यक्ति ऐसे में व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। सप्तम भाव व्यवसाय का है एक्चुअली। दैनिक प्रयोग में आने वाली चीज़ें, दैनिक आमदनी से जुड़ा हुआ भाव है। पत्नी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, अलग किसी से पार्टनरशिप हो सकती है। इस प्रकार के जुड़े हुए काम सप्तम भाव से देखे जा सकते हैं। जो विदेश यात्रा, बाहर से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, जिसमें कि कोई भी काम आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे व्यवसाय जिसमें रोज डेली आमदनी होती हो, खाने पीने का काम भी इससे देखा जा सकता है कुछ हद तक। अब यदि शनि अष्टम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव एक तरीके से कुंडली का गुप्त भाव कह सकते हैं, मृत्यु भाव, आयु भाव भी कहते हैं। इसमें जमीन से निकलने वाली चीज़ें इसके अंदर ज़्यादातर देखी जाती हैं। तो इसमें आप तेल है, गैस का काम, तेल, ऑयल, पेट्रोल पंप आपने ले लिया, या कोई आप गैस एजेंसी ले सकते हैं। इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में आप नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। कोयला है, लोहा है, खोजकर्ता, जो इन्वेंशन वगैरह होते हैं वो सब अष्टम भाव से। वैज्ञानिक हो सकते हैं आप, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त विद्याएं, पराग, ज्योतिष इत्यादि, इसमें आध्यात्मिक गुरु इत्यादि भी अष्टम भाव से देखे जा सकते हैं। तो ये सब भाव अष्टम भाव में आएंगे। यदि शनि नवम भाव में बैठा हो तो क्या कर सकता है व्यक्ति? नवम भाव हमारे धर्म का है, हमारे पिता का भाव भी बोला जाता है। धार्मिक क्षेत्रों में आदमी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, धर्म गुरु हो सकता है, और हमारे पैतृक व्यवसाय कर सकता है। पिता से जुड़ा हुआ कार्य जो हमारे पिता करते आए वो व्यक्ति इसमें कर सकता है। विदेश यात्रा भी कर सकता है, विदेश से जुड़े हुए कार्य इसमें कर सकता है। और पंचम से पंचम होने के कारण ये भाव शिक्षा से जुड़ा हुआ है।
ज्ञान प्राप्त करना, पराविद्या वगैरह इससे देखी जा सकती हैं। तो नवम भाव हमारा इस प्रकार के क्षेत्रों में हमें टूर एंड ट्रेवल्स दे सकता है। बाहर से आपके संपर्क है मान लिया कोई, तो आप वो भी इससे नवम भाव से किया जा सकता है। अब यदि शनि दशम भाव में हो, दशम भाव सबसे विशेष भाव है, यहाँ पर व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करने के योग बनाता है शनि, और दशम भाव से न्यायकर्ता हो सकता है, प्रशासन में जॉब कर सकता है व्यक्ति, लोहे का कार्य, बिल्डिंग मटेरियल, राजनेता भी हो सकता है यहाँ पर बैठा हुआ, उच्च व्यवसायी हो सकता है, उच्च क्षेत्रों में काम करने वाला, रेलवे इत्यादि, तुम्हारा वायुयान इत्यादि, ये सभी क्षेत्रों में कोई बड़ा कार्य करने वाले व्यक्ति दशम भाव से देखे जा सकते हैं। और पब्लिक के बीच में राजनेता इत्यादि, ये सभी क्षेत्र से देखे जाएंगे। इसके अलावा यदि शनि 11वें भाव में बैठा हो, 11वां भाव हमारा आमदनी का है, तो इसमें लेन देन से संबंधित बैंकर्स हो सकता है व्यक्ति, या जैसे ब्याज बट्टे का काम करने वाले हो सकते हैं, जो फाइनेंस का काम करते हैं एक्चुअली, वो सब 11वें भाव से इसमें देखा जाएगा। ऐसे काम ठेकेदारी हो गई, दुकानदारी हो गई, और इसके अतिरिक्त ये भाव दैनिक आय भी देने वाला भाव होता है, इसमें लगातार आपकी आमदनी होती रहे, इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करने वाला हो सकता है। इसके उपरांत 12वां भाव हमारा खर्च भाव भी बोला जाता है, खर्चे का भाव है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये इतना अच्छा नहीं होता है हमारा, तो इसमें डॉक्टर्स हो सकता है, मेडिसिन में काम करने वाले व्यक्ति या मेडिसिन के क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, और हमारा जेलर हो सकता है, पुलिस से संबंधित दंड का भाव भी है, तो जेल में काम, जेल से संबंधित कार्य करने वाले, जॉब करने वाले लोग हो सकते हैं, जेलर हो सकते हैं, छोटे पदों पे काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। रात, क्योंकि रात्रि हमारा रात को जो काम करने वाले क्षेत्र होते हैं उनमें कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। विदेश यात्रा, विदेश विभाग से जुड़े हुए काम, टूर एंड ट्रेवल्स या वगैरह, इस क्षेत्र से व्यक्ति काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी भाव में अगर शनि कहीं पर भी किसी भी भाव में बैठा है, तो इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में व्यक्ति जीवन में काम करता हुआ आपको मिल सकता है। आप अपनी अपनी कुंडलियों में चेक कर रहे कि आप भी क्या इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। वो आपका व्यवसाय भी हो सकता है, आप उन क्षेत्रों में नौकरी भी कर सकते हैं, पद छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में आप खाली शनि को देखकर भी अपने कार्य क्षेत्र का एक पोर्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि शनि अगर अलग अलग भाव में बैठा है तो ये इस प्रकार के कामों से व्यक्ति को जोड़ता है। तो आपको यदि ये चैनल, ये हमारी बातें पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर्स करें, और आपकी यदि कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क करें और अपना निदान पाएं। धन्यवाद।